भाई कहाँ से पढ़े थे? हेलो। कहाँ से पढ़े थे भाई? भाई कोई तो बताओ कहाँ से पढ़े थे? कौन सा चैप्टर? हम्म। हम्म। ठीक है, आगे नंबर देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। देख लीजिए। चलिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाने से पहले आपको समझाना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन। भाई है ना आप लोग? हेलो, है कि नहीं भाई? आवाज जा रहा है? यस सर। हाँ। यस सर, प्रेजेंट सर। बहुत पूरा चुपचाप बैठे। ठीक। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है। देखिए इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, मान लीजिए आपका यहाँ पे एक 2D प्लेन है। सपोज हमारे पास एक 2D प्लेन है और यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है हमारा। ठीक है ना, एक लाइन पास हो रहा है। सपोज यहाँ से एक लाइन जा रहा था अपना, ऐसा करके एक लाइन पास हो। तो ये देखिए दो जगह पे एक्सिस को काट रहा है। सपोज ये एक पॉइंट है अपना ए, ये है अपना पॉइंट बी। तो ओरिजिन से तक ए तक का जो होगा उसे हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से बी तक होगा जो, उसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बनाइए फटाफट, आगे पढ़ा रहे हैं। इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप तो आपको बता दिया था, स्लोप क्या होता है। स्लोप बताया था ना, इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ कितना डिग्री बना रहे हैं उसे हम कहते हैं स्लोप। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब हमें लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं, अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग गिवन डाटा में। वाह, तो हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे, किस किस फॉर्म से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए इतना लिखिए पहले।
हो गया, लिख दिया। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए, हेडिंग दे दीजिए आप लोग, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वाह। तो पहला हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ये आपका ठीक है, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो स्लोप का मतलब समझ गए आप, इंटरसेप्ट का मतलब समझ गए। देखिए, जब भी हम स्लोप इंटरसेप्ट का बात करेंगे, जब भी हम स्लोप इंटरसेप्ट का बात करेंगे, तो इंटरसेप्ट मतलब हमेशा समझिएगा कि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है उसी को हम कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है ना। तो समझिए बात को। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लीजिए आपके पास एक प्लेन था, ये 2D प्लेन, ठीक है। ये एक 2D प्लेन था सपोज, और इस पे एक लाइन सेगमेंट पास हो रहा है। तो ये कुछ ना कुछ एंगल एक स्लोप बना रहा होगा, ठीक है, ये लाइन कोई ना कोई एक स्लोप बना रहा होगा। यहाँ से स्लोप बना रहा है, या फिर ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। तो आप स्लोप निकाल लेंगे ना। स्लोप का फॉर्मूला क्या था हमारा, m इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बता दीजिए, कौन बता पाएगा। स्लोप कैसे निकाल देते अगर दो पॉइंट हमको गिवन, अगर दो पॉइंट, ठीक ठीक ठीक, अगर दो पॉइंट हमें गिवन है तो अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन है उस लाइन का, तो हम निकाल लेते थे स्लोप क्या होता था हमारा, y2 - y1/x2 - x1 करके हम स्लोप निकाल लेते थे। और इंटरसेप्ट हम कंसिडर करेंगे किसको, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो काट रहा है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उससे कंसिडर करेंगे, उससे लेंगे सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट आपका फॉर्म होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है अपना, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन, y एक्सिस। लिख लीजिए फटाफट, ये पहला आपका फॉर्म है। सर, हाँ बोलिए। सर वो एक्स क्या डिनोट करता है वहाँ पे? नहीं समझा अविनाश, क्या बोले भाई। सर वहाँ पे आप एक्स प्लस सी लिखे तो यहाँ पे एक्स कौन सा लेंगे? एक्स और वाई इज एनी रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, एक्स और वाई का हमें वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है अविनाश। एक्स और वाई हम कंसिडर करते हैं इस लाइन सेगमेंट का, जिस लाइन का इक्वेशन निकालें उस लाइन के ऊपर कोई सा पॉइंट। यस सर, मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा क्या? नहीं नहीं, एक्स वाई कुछ नहीं पुट करेंगे, एक्स वाई रहेगा ना हमारा इक्वेशन में, क्या होना चाहिए इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस होना चाहिए ना। एक्स वाई कहाँ पुट करते हैं हम? तुमको अगर यस सर, यस। समझे बात, 2x + 3y + 5, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, ये एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है। मान लो इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई सा एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम, जिस पॉइंट को हम एक्स वाई लिए हैं, यस सर। समझे ना बात। हम्म, चलिए लिख लीजिए फटाफट। यस। हम्म, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म पे। हम्म, सर वो एमएक्स में सर एक्स कैसे गिरा है सर, वो मुझे समझ नहीं है। एम एक्स में, सर वो एक्स का वैल्यू सर कैसे जानेंगे सर समझ चलिए नहीं चलिए, है। एम एक्स एक्स का वैल्यू नहीं डालेंगे स्वयं, देखिए नंबर कर रहा हूँ मैं, खाली हमको एम का और सी का वैल्यू डालना है। एक्स और वाई तो वेरिएबल रहता है ना भाई, एक्स और वाई तो प्रेजेंट रहता है ना इक्वेशन में, थोड़ी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए नंबर कीजिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन फॉर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
with slope -1 and cutting of an intercept of 4 units on negative direction of y axis। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए सोल्यूशन इजी है बहुत। सोल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको स्लोप कितना दिया भाई, इस क्वेश्चन में आपको स्लोप कितना दिया, स्लोप कितना आपका -1। तो स्लोप हो गया m का वैल्यू -1 और इंटरसेप्ट कितना दिया है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y का नेगेटिव में 4 है, तो इंटरसेप्ट को हम c कंसीडर करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में बोला इसलिए कितना लूंगा मैं -4। -4 क्यों लिया समझ में आया ना कि -4 हम क्यों ले रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट को, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इसलिए -4 कंसीडर किया गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y का वैल्यू ऐसे y रहता है, m का जगह पे -1 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे -4। तो y इक्वल्स टू -x -4, ये हो गया आपका इक्वेशन। आप चाहें तो सारा चीज को ट्रांसफर कर दीजिए आरएचएस में, आपको और अच्छा बेटर इक्वेशन मिल जाएगा। -x जाके उधर x प्लस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, हो गया आंसर। समझ में आया बात, समझ में आया एक्स और y का वैल्यू कहाँ से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which cuts off an intercept of length 3 on y-axis and is parallel to hmm लेंथ के बाद क्या लिखते हैं? 3 3 parallel to, मीटर। खाली 3 मीटर नहीं, 3 खाली होगा, यूनिट्स होता है। and joining the points 3 -2 and 1 4, ये क्वेश्चन आपका। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट। देखिए सबसे पहले बात है कि आपको यहाँ पे एक इंटरसेप्ट दिया है और बोला है कि एक लाइन के साथ पैरेलल है। तो भाई पैरेलल, हाँ बोलो अविनाश। सर 3 - 2 एंड उसके बाद क्या लिखे? अविनाश तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा माइक दूर रख के बोलो तो भाई। सर हाँ 3 - 2 के बाद क्या लिखे हैं? एंड ये एंड है भाई। सर एंड के बाद 1 4। तो आपको ये बात तो पता है कि अगर दो लाइन सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल या अलग। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो हमें एक लाइन दिया जो सर कि हाँ हमें एक लाइन दिया जो कि पास हो रहा था 3 -2 से और 1 4 से। तो सबसे पहले उसका स्लोप निकाल लीजिए। क्वेश्चन में लिखिए स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 3 -2 एंड 1 4 इज, क्या होगा स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 बाय x2 - x1। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। चलिए निकालिए, बताइए कितना होगा।
नेगेटिव में आ सकता है क्या? नेगेटिव आता है स्लोप, क्या बात है। -3 -3 बाकी का कितना है? -3 तो आप लिख दीजिए द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन ऐसा नहीं लिखना पड़ा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल विद गिवन लाइन, हेलो। हम्म हम्म हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई हाँ भाई, कहो भाई। अच्छा, क्या होता? क्या कहो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, क्या कहो भाई। तो पीछे जो कोई भी आ गया जल्दी सर। अच्छा अच्छा, चल भाई चल भाई। हम्म। हेलो, देखो मैं नहीं जानती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना भाई, भेटा वहाँ से। कल काली काली तो फुल वीडियो चाहो, परदिन भेटामा, पूरा 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 परदिन भाई फोन करो, परदिन फोन करो। हाँ, जेबे करो परदिन पूरा खाली ଅଛି ऊपर बेला कह तो कले तो क्लासेस। हाँ 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 भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, ठीक, श्योर भाई श्योर भाई। हाँ भाई, बाय बाय। तो क्या हुआ कि slope of the required line is parallel to the given line, therefore the slope is equal, स्लोप इज इक्वल लिख सकते हैं आप, जो भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपको स्लोप कितना मिल गया, कितना आया था स्लोप मुझको नहीं पता, कितना आया था भाई? सर -3 -3, तो स्लोप आपको -3 मिल गया। एंड इंटरसेप्ट तो आपको दिया था, सी का वैल्यू कितना है, कट ऑफ इंटरसेप्ट 3 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, क्यों 3, चलिए। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या था अपना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू सॉरी एम का वैल्यू 3 हो गया, एक्स सॉरी -3, एक्स प्लस सी हो गया 3, सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो हो गया 3x+y -3 इक्वल टू 0। देखिए आसान है ना। हेलो। यस सर हाँ बाकी सब समझ रहे हैं तो देना। यस सर आज गुल्ली नहीं आई क्लास, आज छुट्टी। आज क्या अच्छा मैच है क्या, बहुत दिन छुट्टी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर बताया था ना कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों स्लोप का क्या होता है, अगर एक लाइन दूसरे प्रोडक्ट दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेम क्वेश्चन अब आ गया किसमें, इसमें आ गया, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर के ऊपर क्वेश्चन आपका, फाइंड द, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that has
y intercept 4 and is perpendicular to the line joining 2 minus 3 and 4 2। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, इस गिवन लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, फिर लिखेगा द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, वहां से m2 निकाल लीजिएगा, m2 मीन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, और उसके बाद इक्वेशन में पुट करके बताइए कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा सर है। सर स्लोप तो दो तो निकलेगा ना सर, M1 और M2। स्लोप 2 निकलेगा। हाँ सर, स्लोप ऑफ ए लाइन तो ये दो तो मतलब ये पॉइंट है ना, हम्म तो स्लोप M1 ये वाला निकलेगा, हम्म तो फिर M2 का फिर अलग से कुछ स्लोप निकलेगा ना। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करोगे तब m2 निकल जाएगा। यस सर, हम्म M2 इक्वल्स टू -2/5। इक्वेशन निकाल के बताओ इक्वेशन सर कौन सा पुट करूं सर, M2 का पुट करूं कि M का पुट करूं? कौन सा पुट करोगे बताओ। तो वही सर, सर M होगा ना। m का कैसे पुट करोगे, m थोड़ी है, इस लाइन के साथ पर m2 पुट करना है ना। तो वही थोड़ा गड़बड़ा है हम्म। सर। आंसर 2x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 निकल रहा है। क्या बोले अविनाश, एक मिनट भाई, बोलो सॉरी, मैसेज रिप्लाई कर रहा था, बोलो क्या बोले भाई। सर 2x प्लस 5y माइनस 20 निकल रहा है। बढ़िया 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 बढ़िया, बाकी सबका देखिए निकला कि नहीं। यस सर। आ गया ना। सबका आ गया, बाकी जो बचे दीप्ति मानसी, बाकी सबका आया। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो फॉर्म है आपका, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म है पॉइंट स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ ए लाइन। देखिए यहाँ पे आपको इससे पहले जो हम फॉर्म के उसमें क्या था कि आपको ये भाई स्लोप दे दे रहा था, कहाँ गया, यहाँ पे आपको स्लोप दे दे रहा था और इंटरसेप्ट दे दे रहा था, वह अभी आपको देगा पॉइंट स्लो फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लो फॉर्म कैसे निकलेगा देखिए, मान लीजिए आपके पास एक 2D प्लेन में आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है सपोज, इस लाइन के ऊपर कोई सा आपको पॉइंट दे दिया, ठीक है, कोई सा भी आपको एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट दे दिया मतलब सपोज यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे दिया
ये पॉइंट दे दिया आपको, सपोज ये गिवन पॉइंट है x1 y1, और इसका स्लोप दे दिया आपको, इधर थीटा में देगा, नहीं तो 2 पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्लोप दे दिया आपको और पॉइंट दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। ये आपका दूसरा फॉर्म है, चलिए याद कर लीजिए। हम्म। हो गया, लिख दिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 2 minus 3 and inclined at an angle of 135 degree with the positive direction of x axis। ये आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 and inclined at an angle of 135 degree with the positive direction of y axis। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया? एंगल दे दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एंगल क्या दिया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या दिया, तो आप स्लोप निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं हम। एम का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही दिया रहे एंगल। तो टेन थीटा मतलब टेन थीटा के जगह पे कितना आ गया? 135। अब टेन 135 का तो वैल्यू जानते नहीं, किसे लिख सकते हैं? टेन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई? टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ठीक से बताओ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। बढ़िया, माइनस कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 45। तो माइनस कॉट 45 मतलब -1, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है नेगेटिव है, ठीक है मनोज, इसमें माइनस होगा। क्या आ गया? ये -1, ये आपको स्लोप मिल गया। और एक पॉइंट भी तो आपको गिवन है 2 माइनस 3, मतलब ये आपको मिल गया x1, ये मिल गया y1। तो जब दो चीज मिल गया आपको, तो आप लिख देंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1 m ऑफ x माइनस x1। तो हो गया y माइनस y1 का वैल्यू कितना था भाई? -3। तो माइनस और -3 मतलब +3, m का वैल्यू -1, x माइनस x1 का वैल्यू क्या था? 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, बताइए। हो गया y+3 इक्वल्स टू -x+2। एक तो ट्रांसफर कर दीजिए, x प्लस वाई, 3 - 2 मतलब +1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, है ना। ये है तो सबका ये है। यस सर। यस सर।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, हाँ बोलिए क्या। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा इस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को लगा क्या हुआ। मेरे को लगा क्या प्रॉब्लम हुआ इसलिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देखा तुम आए फिर चलेगा, मतलब फिर क्या प्रॉब्लम है पूछ लेता हूँ। ठीक है हाँ। ओके, पॉइंट्स ए ऑफ 2 3 एंड बी ऑफ 6 - 5, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये दो पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए ऑफ 2 3 एंड बी। हाँ बोलिए अविनाश। सर वो बी के बाद क्या रहता है? 6 और -5। तो आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना, समझिए बात। आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था। ठीक है, जॉइनिंग द पॉइंट्स बोला ए एंड बी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको, पॉइंट ए हमारा है, यहाँ पे पॉइंट ए है सपोज। ए पॉइंट कितना भाई 2 3, और बी पॉइंट कितना है 6 - 5। उसका बोला है क्या, इसका बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें निकालना है। तो एक बाइसेक्टर बनाते हैं। सपोज यहाँ से एक बाइसेक्टर चला गया, ये बाइसेक्टर का लाइन सेगमेंट को हम नाम देते हैं सी डी, और जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ई देते हैं। चलिए फटाफट बताइए कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डिवाइड करता है इक्वल हाफ ना, तो परपेंडिकुलर होता है। हाँ जो क्या करता है, लाइन सेगमेंट को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो सबसे पहले ई पॉइंट तो निकाल लेते हैं, कम से कम हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो लेट ए बी इज द, लेट ए ऑफ 2 3 and b of 6 - 5 is the given line, bisected by, सर नमस्कार सर, आगे। सर मीना सर 10 मिनट पर फ्री है, मैं सर क्लास चली थी। नहीं 10 मिनट क्लास सरवा, आ गया सर, मैं 10 मिनट पर श्योर सर। तो बाइसेक्टेड बाय द लाइन सी डी। ठीक है, तो ई जो है आपका मिड पॉइंट होगा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, is the midpoint of a of 2 3 and b of 6 - 5। चलिए मिड पॉइंट निकालना फॉर्मूला याद है ना। चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 हो गया 2 + 6/2, 3 - 5/2। 2 + 6 8/2 मतलब 4, -2/2 मतलब हो गया -1। ये आपको पॉइंट मिल गया ई ऑफ x, y। ये पॉइंट आपको मिल गया। ई पॉइंट कितना मिल गया आपको, 4 - 1। तो आपको देखिए, कोई सा लाइन निकालने के लिए कम से कम 2 क्राइटेरिया चाहिए। ठीक है ना, 2 क्राइटेरिया मतलब पॉइंट होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, कुछ भी होगा तब निकाल पाएंगे। तो हमें सीडी का इक्वेशन चाहिए था। इसका किसका इक्वेशन चाहिए था बच्चों, सीडी का।
सीडी का हमारे पास क्या है, सीडी का हमारे पास क्या गिवन डाटा है, एक मेरे पास पॉइंट है कि सीडी के ऊपर एक पॉइंट है, उसका पॉइंट का नाम, वो पॉइंट क्या है 4 - 1 ना, सीडी इज पासिंग थ्रू ई। तो एक पॉइंट है, अगर मुझको इस सीडी का स्लोप मिल जाएगा, अगर इस स्लोप का, इस सीडी का मुझको स्लोप मिल जाएगा तो मैं इक्वेशन निकाल पाऊंगा, हाँ या ना। हाँ चलिए, तो मैं जानता हूँ कि सीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के साथ, तो मैं पहले एबी का स्लोप निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ एबी, ए ऑफ 2 - 3, सॉरी 2 3 एंड बी ऑफ 6 - 5। तो स्लोप निकालते हैं, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m, तो m इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 - y1 बाय x2 - x1। तो ये हो गया -5 - 3 बाय 6 - 2, m1 लेता हूँ। तो -8/4 कितना आ गया, -2, सही है। नाउ अभी आपको क्या बोला था, हमें पता था कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, सीडी के साथ। भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था ना, हेलो भाई, सबको दे रहा है, सुना है, बाकी सबको दे रहा है कि नहीं, है कि नहीं, हेलो हेलो। यस सर। चलिए बढ़िया। तो ए बी जो है वो ठीक, ए बी जो है परपेंडिकुलर सीडी के साथ है, देयरफॉर क्या इसका मतलब हो गया कि m1 और m2 को प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आएगा। m1 मतलब स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हमें -2 मिला था, तो -2 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 का वैल्यू आ गया -1/-2, मतलब कितना मिल गया, 1/2। तो अब आपका देखिए डायग्राम में इसका स्लोप भी आपको मिल गया, सीडी का स्लोप भी मिल गया 1/2, और इसका पॉइंट भी मिल गया 4 - 1। तो आप लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ई ऑफ 4 - 1 एंड स्लोप, एंड हैविंग ए स्लोप लिखेगा, स्लोप ऑफ 1/2 इज गिवन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। और आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था भाई, y - y1 इक्वल्स टू m ऑफ x - x1, ठीक है ना। तो y का वैल्यू तो y रहेगा, y1 का वैल्यू ये है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, y1 का वैल्यू -1 है, तो माइनस और -1 मतलब +1, स्लोप का वैल्यू 1/2, x - x1 का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y - 2 इक्वल्स टू x - 4, सबको एक तरफ लाइए, मतलब पॉजिटिव रखे x का। जनरली हम ट्राई करते हैं कि x हमारा पॉजिटिव रहे, तो ये हो जाएगा x - 2y -4 + 2 इक्वल्स टू 0, x - 2y -4 + 2 कितना हो गया, -2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। सर हम्म, सर y1 तो -1 है ना, तो y+1 होगा ना। ये सर y+1 होगा ना। अच्छा अच्छा, यहाँ प्लस की जगह लिखा था लेकिन ऐसे दिख गया, सॉरी, +2 हो गया, तो इधर जाके -2 हो गया, मतलब ये हो गया -6। यस अब सही है। यस यस सर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप कीजिए। क्वेश्चन है आपका, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन meets
it at a point -2, 9. Find the equation of the लाइन, ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्या, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2, 9। तो देखिए एक लाइन था आपके पास, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आप कर पाए नंबर, फिर मैं समझा दूंगा। वाह, एक लाइन था, सपोज ऐसे जा रहा है, ये लाइन था, हमें इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। ये क्या बोला है कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, ओरिजिन से एक, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इस लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2, 9 पे इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ की। बोला इसका इक्वेशन निकाल, सपोज, तो कौन बता पाएगा कैसे करेंगे, रुको एक मिनट। हाँ मैडम नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार मैडम। मैडम मोटा पेट भोजन होती मैडम, ताले की पले आसे ಅಂತ। हाँ मैडम से जिसुट अकाउंट ଅଛି ତ ବୋଲେ ସେଥିରେ ଆପେ ଆପେ ଏନ୍ତା ନି ପକାସ। हाँ मैडम ସେଥିରେ के केते टाइम थिला सब दिखे देबा मैडम। हाँ मैडम हाँ आज्ञा। हाँ आज्ञा आज्ञा मैडम आज्ञा आज्ञा। हाँ मैडम हाँ आज्ञा। हाँ सामना ना क्वेश्चन पहुंचे ना हाँ देबे ना, जानले तब तो ठीक कर ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ 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 आज्ञा। हाँ 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 मैडम आज्ञा। हाँ सर। हाँ हाँ मैडम आज्ञा। हाँ ठीक है ना। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस नंबर को कैसे करना है। देखिए भाई, हमको पता है अगर हमें एक लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें कितना क्राइटेरिया चाहिए, हेलो, कितना क्राइटेरिया चाहिए मिनिमम। अगर एक लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको तो मिनिमम कितना क्राइटेरिया चाहिए आपको, सर 2। दो क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए। मान लीजिए ए बी है, ए बी का लाइन हमें निकालना है, तो मैं आपसे पूछूं कि आप ए बी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप पहला वर्ड क्या बोलेंगे कि आप ए बी के बारे में क्या जानते हैं, इस लाइन सेगमेंट ए बी के बारे में आप क्या जानते हैं, कि ए बी जो है, ए बी किस पॉइंट से पास हो रहा है। सर ओरिजिन। नहीं, -2, 9 से पास हो रहा है। -2 -9। तो ठीक है, आपको एक पॉइंट, एक चीज तो मिल गया, क्या आप इसका पॉइंट के बारे में जानते हैं, ये लाइन जो है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है। बाप रे कितना। हेलो, आगे नमस्कार, कौन है? हाँ मैडम। हाँ मैडम 12 एग्जाम है। मैडम सिलेबस तक से क्लास टीचर पढ़ी ग्रुप रे, माने टीचर माने पढ़ी ग्रुप रे मैडम। हाँ मैडम से तांको जो ग्रुप अछि सेतरे पठितबे ना, केते केनटा केन चैप्टर केते आबा, केन सब्जेक्ट सब बतैथिबे ना। अच्छा रोहन मैडम, मुई देखुचे नाइथ वाले काली तक पठे आसीबा ग्रुप। हम्म बोले ई नंबर जुड़वा আছে तो ठीक আছে। ई नंबर जुड़ देले से ग्रुप रे सब आसबा अपन। हाँ ठीक ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି मैडम, ଯଦି ग्रुप रे ନାଇଁ ଥିବ ଆପଣ ପଠେଇବେ। आगे आगे ठीक है। तो ये जो 4D है, सॉरी तो एबी का जो हमें लाइन लाइन का जो इक्वेशन चाहिए था, तो आप एक चीज जान के पॉइंट, अगर और एक चीज पता चल जाएगा तो आप इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे, है ना। हेलो हेलो
यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। तो आप देखेंगे कि ये AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, ओरिजिन से बोला है। तो लेट OC इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0। तो इस OC का आप स्लोप निकाल पाएंगे, OC का स्लोप निकाल यस पाएंगे कि सर। नहीं, है ना। इसको आप सर x1 सर y1 मान माइनस जाइएगा 9 और इसको x2 y2 मान लीजिएगा। तो फॉर्मूला डाल दीजिएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 निकाल दीजिएगा, तो -9/2 निकल जाएगा। नाउ OC इज परपेंडिकुलर टू क्या है, AB है। अगर OC परपेंडिकुलर टू AB है तो M1 इंटू M2 करेंगे तो कितना होगा भाई, -1 -1। तो M2 का वैल्यू 1 -1 बाय M1 करके आप इसको कर दिए, कितना हो गया 2/9। तो आपको इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया कि नहीं, 2/9 पता चल गया और पॉइंट भी पता चल गया, कितना -2/9। तो अब आप इसका इक्वेशन निकाल पाएंगे, है यस ना। सर। सर 2x + 9y - 77 चलिए ठीक है, इक्वल्स जो टू 0। हाँ हाँ मेरे पास इसका आंसर नहीं मनोज, ठीक है, देख लेना एक बार। क्या सर +85 निकला है। क्या बोले, क्या बोले। 2x - 9y + 85 निकला है। चलिए ठीक है, जो भी है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आप।